बात करते हैं जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की, जिन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद से इस्तीफा देकर अपनी न्यायपालिका वाली पारी खत्म कर दी और अब सियासत के मैदान में उतरने वाले हैं। रिटायरमेंट के करीब 5 महीने पहले वो इस्तीफा देकर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। I cannot say that. It will be decided by the high authorities of BJP, the election committee of BJP. Sir, when will you join BJP? Maybe on 7th. Maybe on 7th in the afternoon. There is a tentative program when I'll join BJP. बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पहले ही कहा था कि 7 मार्च को सरप्राइज देंगे, तो क्या ये इसी सरप्राइज की वो बात कर रहे थे? हालांकि जहां तक जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की बात है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों में वो गिने जाते हैं। उनकी पहचान एक ऐसी शख्सियत की रही जिसकी सत्ता के साथ पटरी कभी नहीं बैठी। इसके कुछ उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने करियर की शुरुआत पश्चिम बंगाल सिविल सेवा में A ग्रेड अफसर के तौर पर की। सरकारी अफसर रहते भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई तो हत्या की धमकियां मिली और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद 10 साल तक कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत की। मई 2018 में अभिजीत गंगोपाध्याय को कलकत्ता उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश बनाया गया और जुलाई 2020 में कलकत्ता हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश उनको बना दिया गया। खास बात यह है कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने सरकारी नौकरी भी भ्रष्टाचार की बात कहकर छोड़ी थी और अब जबकि वो राजनीति में आ रहे हैं तब भी भ्रष्टाचार से ही जंग लड़ने की बात कर रहे हैं और लगे हाथ तृणमूल कांग्रेस के खात्मे की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। তৃণমূল দলটি যেভাবে নড়বড়ে হয়ে গেছে এবং যেরকম ভেতরে ভেতরে ভাঙছে, তে আমার মনে হয় যে 2009 সালে সিপিএম এর যেরকম অবস্থা হয়েছিল এই 2024-এ তৃণমূলের সেরকম অবস্থা হবে। जस्टिस गंगोपाध्याय चर्चा में आज भी हैं और तब भी थे जब वो कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस थे। आज उनकी चर्चा न्यायपालिका को अलविदा कहने और राजनीतिक जीवन शुरू करने की खबर के चलते हैं। इससे पहले उनके फैसलों और सरकार के खिलाफ टिप्पणियों की चर्चा खूब होती थी। जस्टिस गंगोपाध्याय के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई के दौरान हुई। इस मामले में उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की। बीते दिनों उन्होंने एमबीबीएस भर्ती में फर्जी सर्टिफिकेट केस की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया था। उनका यह आदेश भी चर्चा में रहा। 2023 में उनके फैसले के चलते 1911 एसएससी ग्रुप डी नौकरियां रद्द की गई थी। पिछले साल 20 सितंबर को उन्होंने एक इंटरव्यू में ममता बनर्जी और उनकी सरकार दोनों की आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका के एक वर्ग से बीजेपी की सांठगांठ के आरोप लगाने वाले अभिषेक बनर्जी को जेल होनी चाहिए। उनके इस इंटरव्यू पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। बहरहाल जस्टिस गंगोपाध्याय न्यायपालिका छोड़ चुके हैं। चुनाव लड़ाने का फैसला उन्होंने बीजेपी पर छोड़ दिया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने न्यायपालिका पर राजनीतिक असर वाली बहस को फिर से जिंदा भी कर दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।